पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट सब कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे है। पीरियोडिक टेबल है ना, और सैम्बल वगैरह नहीं बताएं। होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता था, लिख के बता दें। एक्चुअली में होमोजेनियस हेट्रोजेनियस ये वाला होमोजेनियस मिक्सचर में ही सॉल्यूशन था। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में दो बात आता है। होमोजेनियस मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, सुन लो ऐसे समझ जाओ। मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या? अब एक गिलास चीनी का शरबत आपको पीने को मिला, तो पहला वाला घूंट पिए, मीठा लगा, लास्ट तक उतना ही मीठा लगते रह गया, ज्यादा कम नहीं हुआ। घर में जो चीनी का शरबत मिलता है आप देखे होंगे, एक सरह वहां पे नीचे में चीनी का कुछ पार्टिकल बैठा रहता है, वो होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस में होना चाहिए था कि वो भी घुल ही जाना चाहिए था, ठीक है। तो एक समान जब मिक्स होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन तो उसको होमोजेनियस कहेंगे, और एक समान जैसे मिक्स नहीं हुआ तो उसको क्या कह देंगे। बस इतना ही था। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का दो एग्जाम्पल, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, है ना। सस्पेंशन में बताए थे कि डॉक्टर साहब जिस दवा को कहते हैं हिला के पीजिएगा, वो सब सस्पेंशन है, क्योंकि उसमें सॉलिड के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, है ना। और कोलाइडल सॉल्यूशन में दूध आता है, ब्लड आता है, ठीक है। और डिफरेंसेस तीनों में यहां पे बताए हैं, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल का पार्टिकल साइज लेस देन 10 टू द पावर -10 मीटर होता है ना। मतलब जो पार्टिकल है, चीनी पानी है उसमें चीनी का पार्टिकल तो होगा ही ना, तो उस पार्टिकल का साइज कितना होगा, 10 टू द पावर -10 मीटर। और यदि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें जो पार्टिकल होगा उसका पार्टिकल साइज कितना होगा, -7 से 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। और सस्पेंशन का पार्टिकल सबसे बड़ा होगा, 10 टू द पावर -6 मीटर या उससे भी बड़ा, है ना। जैसे मड, सैंड प्लस वाटर, क्लियर है। और बचवा का थोड़ा सा मन है, होमोजेनियस का डिफिनेशन लिख देते हैं, लिख लो अभी, नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन, आ जाइए, या फिर ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन, है ना। अब इसके एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, बाकी लिख दिए हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, एयर, एलवाई, ये सब भी होमोजेनियस मिक्सचर है ना। एयर और एलवाई भी होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें O2N2 मिला रहता है। एलवाई में एग्जाम्पल आप देखे थे, ब्रास,
कॉपर जिंक मिला रहता है। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है ना। और एक बात कि होमोजेनियस मिक्सचर जब बन जाता है कोई, तो उसको फिर सेपरेट कर पाना मुश्किल है, नहीं फिजिकल मेथड से। मतलब चीनी पानी बन गया तो चीनी अलग कर पाओगे नहीं। अब खूब गर्म किया जाएगा, पानी से बुड़ा दिया जाएगा तो फिर चाशनी मिलेगा, वो अलग मेथड हो गया। फिजिकल मेथड से हम लोग अलग नहीं कर पाते होमोजेनियस मिक्सचर में, ठीक है। और एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में अपनी आइडेंटिटी खो देता है। यही सब सतमा आठवां में पढ़ना था, यही सब जो बोल रहे हैं अभी। पहला तो अलग नहीं कर पाएंगे, दूसरा एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में अपनी आइडेंटिटी खो देता है। जैसे चीनी और पानी शरबत बन गया, अब चीनी की कोई पहचान है क्या वहां पे? शरबत में टेस्ट करके ही पता करोगे, दिख तो नहीं रहा है। तो एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अब देखो यहां लिखे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, बोलोगे सर इसमें तो कहाँ अल्कोहल तो रहता ही, दिख ही जाता है कि लाल पानी। तो जितना लाल अल्कोहल पहले होगा पानी मिलाने के बाद उतना लाल थोड़े ना होगा, अपनी आइडेंटिटी खोता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जितना पहले इंटेंस कलर था उसका, उतना इंटेंस कलर तो नहीं रहेगा पानी मिला देने के बाद। तो अपनी पहचान किसी न किसी रूप में खोता हुआ नजर आता है। फिजिकल पहचान, केमिकल पहचान नहीं। अब चीनी मीठा होता है, ये केमिकल पहचान है। नमक नमकीन होगा, ये केमिकल पहचान है, ये नहीं खोएगा होमोजेनियस मिक्सचर में। लेकिन फिजिकल पहचान खो देता है, ठीक है। ये सब बात पुराना है, ये सब बात थी तो साइंस में यही सब तो कहानी पढ़ना था सतमा आठवां में, है ना। कलर डीप से क्रोमेटोग्राफी वगैरह करता रहता था लोग। हटा दे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन। या फिर नॉन यूनिफॉर्म लिख सकता हूं, नन ही लिखो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके दो एग्जाम्पल बताए थे, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ब्लड बताए थे। ये दोनों में कोई सबस्टांस एक दूसरे में अपनी पहचान नहीं खोता है, कांट लूज दियर आइडेंटिटी इन वन अनदर, है ना। अब इसमें ये पॉइंट लिख देंगे कि इन दिस मिक्सचर नो वन कंपोनेंट lost their physical identity, physical or chemical identity in one another।
ठीक है, इसका बोलो एग्जाम्पल दीजिए सर। ब्लड है एग्जाम्पल, ब्लड में ब्लड का कंपोनेंट, थोड़ा बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल ब्लड है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो ब्लड का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड क्या रहता है इसमें, तो कहेंगे सर ब्लड प्लाज्मा होता है। नहीं, अब ब्लड प्लाज्मा में WBC और RBC होता है। नहीं पता तुम लोग को? WBC गोल होता है और RBC ऐसा होता होगा, ऐसा RBC होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लड प्लेटिलेट्स होता है जो डेंगू में घट जाता है ना। यही 4 कंपोनेंट होता है, एक ब्लड प्लाज्मा, एक WBC बढ़ जाने से कैंसर होता है ना, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। RBC 4.5 मिलियन 1 ml में घट जाएगा तो बीमारी होगा एनीमिया, है ना, खून की कमी जिसको कहते हैं डॉक्टर साहब। आई ब्लड प्लेटिलेट्स, ये इसका नंबर घट जाएगा तो डेंगू, है ना। 3 वो चीज है, तीनों अपनी फिजिकल आइडेंटिटी, केमिकल आइडेंटिटी बरकरार रखता है, ये नहीं हटने वाला। ना एक दूसरे में चीनी पानी की तरह घुलता है। चीनी पानी की तरह घुला है क्या इसमें? WBC अलग है, RBC अलग है ना। तो ऐसा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन या कोई हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें कोई किसी में अपनी पहचान नहीं खोता है। ब्लड प्लेटिलेट्स, अब देखो एक बच्चा पूछ दिया होमोजेनियस हेट्रोजेनियस तो इतना सारा बात बता दी। ऐसे ही पूछते रहोगे तभी ना जानेंगे हम। ऐसे ये सब समझते हैं कि तुम लोग को पता होगा, इसलिए ध्यान ना देते हैं। बना दो। हो गया? और कुछ जानना होमोजेनियस हेट्रोजेनियस में? सब ठीक है। उसमें पूरा एक दूसरे में घुल मिल जाता है, पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे है। इसमें भी मिला रहता है लेकिन सब पता चलता है, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है ना। मिला तो सब है लेकिन सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। फिजिकल आइडेंटिटी सबका रहता है, उसमें फिजिकल आइडेंटिटी नहीं रहता। केमिकल आइडेंटिटी होता है। अब चीनी है तो मीठा है, नमक है तो नमकीन है, अल्कोहल है तो कड़वा होगा। ये फिजिकल नहीं, ये केमिकल आइडेंटिटी है। फिजिकल आइडेंटिटी में कहाँ कुछ पता चल रहा है? चीनी और पानी मिल गया, चीनी तो सॉलिड था, नमक तो सॉलिड था, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बड़े, अब ध्यान आप लोग का थोड़ा पीरियोडिक टेबल की तरफ ले जाना है।
और उसमें सैम्बल ऑफ एलिमेंट है। केमिस्ट्री का एबीसीडी एक्चुअली में वही है ना, सोडियम पोटेशियम ही ना करेंगे हम लोग, तो उसको थोड़ा याद रखना होगा। तो हम कुछ बताएंगे, आप लोग सीखिएगा, है ना, ट्रिक्स बताएंगे जैसे कि वो याद रहेगा। पीरियोडिक टेबल, पहले तो सैंपल देखना सिखाएंगे। ऐसा कुछ है क्या, आप लोग कभी याद किए इसको? देखिए लिख दिए सारा, ऐसे ही स्मूथली आप भी लिखिए। केमिस्ट्री 30-40% हल्का हो जाता है, बस इसको दिमाग में रखता है तो डर खत्म हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कहीं हम लोग को ही बनाने ना कह दें। यदि डर रहे तो ये डर बिल्कुल जायज है, हम बनाने कहेंगे ही। एक बार तो लाइफ में बने, अभी तक तो देख देख के रखे किताब में। हम इसमें बहुत कुछ सिखा देंगे आपको, जानते कितना बात सिखा देंगे। एक तो ये पूरा पीटी सिखा देंगे, एक एटॉमिक नंबर याद रखना सिखा देंगे, वैलेंसी सिखा देंगे, चार्ज सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, है ना, किस पर कितना चार्ज होगा, कितना वैलेंसी किसका होगा, इवन एटॉमिक नंबर कैसे निकालें। एटॉमिक नंबर जो निकालने वाला चीज ही ना है, लेकिन उसमें भी कुछ मदद कर देंगे हम आपका, कि ऐसे देखिएगा तो एटॉमिक नंबर भी पता रहेगा। अब बहुत आसान हिंदी का 17-18 गो लाइन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उलझा हुआ भी ना है। इसको याद रखने में डिपेंड कर, बात ये भी होने लगता है ना कि किसके बाद कौन आएगा। देखते हैं, यहाँ भी दूगो ऐसे ऐसे था। बहुत आसान है,
बोलते हैं। पहले तो कितना ग्रुप और कितना पीरियड है अभी के पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप और 7 पीरियड। गिन दीजिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। 1 2 3 4 5 6 7। टेबल हम लोग हमेशा हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम से बनाते हैं। आप याद कीजिए, दूसरा तीसरा में जब गए होंगे ना तो स्कूल का रूटीन बनाए होंगे। तो स्कूल का रूटीन लिखने के लिए आप सबसे पहले टेबल बनाए होंगे, टाइम टेबल जिसको बोलते हैं। तो टाइम टेबल जैसे ही बनाने के लिए सोचे होंगे, आप एक ऐसा लाइन बनाए होंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे काटे होंगे। किए हैं कि ना किए? टेबल एग्जैक्टली इसी को कहते हैं। कभी भी कोई टेबल बनाना है तो यही काम करना है। ऐसा करने से दो चीज डेवलप हो जाता है, एक तो वर्टिकल कॉलम्स हो जाता है और एक हॉरिजेंटल रोज हो जाता है। तो इसमें जो हॉरिजेंटल रोज है, हॉरिजेंटल रोज जो दिखाई दे रहा है, इसी को पीरियोडिक टेबल बनाने वाले लोग एक नया नाम दिए हैं जिसको कहते हैं पीरियड, है ना। और ऊपर से जो वर्टिकल कॉलम बनता है, इस वर्टिकल कॉलम का नाम क्या दे दिए हैं? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एज ग्रुप। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड, है ना। हॉरिजेंटल रोज को हम लोग क्या कह दिए? पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम बना और कुछ नहीं है। और देयर आर वर्टिकल कॉलम कितना है? तो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड। देयर आर 18 ग्रुप and 7 period in periodic table। पीटी इसको आराम से हम लोग कह देंगे, ठीक है। अब कहां कहां पे है, कैसे कैसे बात करते हैं? तो इसको कहते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसको कहते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, ये 13th, ये 14th, ये 15th, ये 16th, ये 17th और ये 18th। पहले से क्लासिफाई था ये रोमन में, जानते हैं आप। ये जो हम लोग लिखे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको कौन सा अक्षर कहते हैं? जैसे उसको रोमन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश। इसको कहते हैं अरबिक न्यूमेरल। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे ना, ये अरबिक न्यूमेरल से, है ना, अरब से बना है। हम लोग वाला तो देवनागरी है, जो कभी लिखते नहीं, वो आता ही नहीं है, भूल तो हम भी गए। देवनागरी में ये सब लिखाता है, तो वो उसका वो शायद एकाएक ऐसे लिखता है, ऐसे करके ऐसे कुछ लिखता है, 4 ऐसे लिखता है आर की तरह। ये देवनागरी हिंदी वाला है। तो हम लोग हिंदी वाला ये लिखते कहाँ है? हम लोग ये अरबिक न्यूमेरल्स का ही इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स में। तो ये अरबिक न्यूमेरल्स है। और पहले इससे जो है रोमन में इसको क्लासिफाई किया गया था। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मन करेगा तो अभी ध्यान रखना, नहीं मन करेगा तो नहीं रखना। ये 2 ग्रुप कहलाता है। और जो 13 है इसी को थर्ड ग्रुप लिखता है। और 14 है ये 4 लिखते, ये 5 लिखते, ये 6 लिखते हैं और ये 7 लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं, ठीक है। अब बोलेगा सर इसको क्या करिएगा? तो इसको ना फिर से 3 लिखते हैं। यही कंफ्यूजिंग है।
तो बोले सर 3A कि 3 वो, तो साइंटिस्ट लोग दिमाग वाले थे ना, ऐसा थोड़े था, इसको लिख दिए 3A और इसको लिख दिए 3B, है ना, दोनों 3 ही है। 3 के बाद ये रोमन में क्या लिखाएगा 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और ये 8 9 10 है ना। तो वो एगो मेंडलीफ साहब जो ऐसा किए थे उनका डिमेरिट है, ये 8 9 10 को पूरे 8 में रख दिए थे, डिमेरिट है उनका, ठीक है। और इसको लिखेंगे 11 को फिर 1 और 12 को लिखेंगे 2। बोले सर ये कितना खत्म टाइप का लोग था बताइए, ये 3 से स्टार्ट करके 1 2 लिख रहा था। यही गलतियां था मेंडलीफ साहब के पीरियडिक टेबल में, है ना, इसलिए मोसले साहब का पीरियडिक टेबल बना था। मेंडलीफ साहब क्या गलती है बताइए, 3 से स्टार्ट करिए, 3 में ये भी है, 3 में ये भी है, ए और बी किए, है ना, तो मतलब उधर में सब सॉफ्ट मेटल है, ये सब हार्ड मेटल है, दोनों 3 में लिख दिए, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन था, लेकिन अभी भी अब हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग को याद होगा बालगंगा, ये जो है बोरोन अल्मुनियम और कार्बन सिलिकॉन, आप लोग खुदे कहिएगा सर कैमा ग्रुप में, तो कभी 3 भी कह देते हो कभी 13, है ना, ज्यादातर तो 3 4 का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो 3 4 जो ए वाला है वो 3 4 में ही चल जाता है, ए बी बोलना की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन क्लासिफाई ऐसे ही है। तो अब जब आप 11th में आ गए हो हैं तब ये सब बात आपको थोड़ा जान लेना चाहिए कि क्या गलती विरासत में हम लोग को मिला था, यही गलती मिला था। तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन ग्रुप में बता दिया, 1A और 1B करके। अब इधर से पीरियड काउंट हुआ, तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड और ये 7th पीरियड। और यहाँ पर अभी भी जो है ना वो 6th पीरियड है और ये 7th पीरियड है। इसको याद किए होंगे 10वां में, लास्ट टाइम में, तो बोर्ड का परीक्षा दे रहे होंगे, प्रेशर में होंगे ही ना। इसको लेंथेनाइड बोलते हैं और इसको एक्टेनॉइड बोलते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोलते हैं। हम नहीं याद किए थे तो नहीं किए थे, छोड़िए, केमिस्ट्री भगवान भरोसे रहता है, ये अब देखल जाएगा, अब जो होगा वही। एक्चुअली में ये है थोड़ा सा फनी, थोड़ा मतलब कि दिमाग में ध्यान रखना है। अब देखो एटॉमिक नंबर भी सिखाते हैं आपको, ये भी बहुत भारी नहीं था, थोड़ा ऊर्जा मिलेगा ना तो आप लोग भी सोचोगे कि हाँ कर लें तो अच्छा है। पूरा 2 साल का काम है बाबू, 2 साल में ही जरूरत पड़ते ही रहेगा। देखो ये जो है एक होता है नहीं, हाइड्रोजन को ही एक गिनते हैं। लिथियम को कितना एटॉमिक नंबर है पता है? 3। हम अभी सिखाते हैं, एक में 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। एक सोडियम का 8 जोड़ देते हैं, 3 में 8 जोड़ देते हैं, 11 आ गया। पोटेशियम का 19, 8 फिर जोड़ देते हैं, 19 आ गया। अब नहीं पता होगा, याद रखिएगा, इसमें 2 जोड़ दिए थे, इसमें 8 जोड़ दिए थे, इसमें भी 8 जोड़ दिए। अब 18 जोड़ दीजिएगा तो 37, अब फिर 18 जोड़ दीजिएगा तो 55, और फिर 32 जोड़ दीजिएगा, बस खेला खत्म। यही था, वो याद ही नहीं करना था कभी, ये जोड़ना ही था, है ना। जैसे कि ऊपर वाला आध है तो 8 जोड़ के अगला पता कर ले, कहीं भी लग जाएगा। 4 8 12 12 8 20 20 18 38 18 56 32 88, कहीं चल लेंगे हम लोग। कार्बन 6 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए
14, फिर से 18 जोड़ दीजिए 32, फिर से 18 जोड़ दीजिए 50, और फिर से 32 जोड़ दीजिए 82। कहीं भी चलेगा, खाली वो नंबर जो जोड़ देने वाला वो याद रखना है। और इस ये भी तुमको याद आ रहा होगा, 2 8 8 18 18 32, ये एक पैटर्न था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, जिसमें 2 8 1 2 8 2 करके लिखते थे। तो वही वाला तो नंबर है जो जोड़ना है, तो कोई नया बात थोड़े ना रहा। क्या जोड़ना है? ऊपर वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर लेना है, और उसके बाद जोड़ देना है 2 8 8 18 18 32। बगल वाला एलिमेंट देखो ऊपर साफ है, तो एगो 2 साफ कर दिए हम भी। 8 8 18 18 32। अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग ही याद करने से बहुत टेंशन होता है ना। देखो फ्लोरीन क्लोरीन में देखो, 9 8 17 18 35 18 53 32 85। वो कितना स्मूथ है सब कुछ। 2 8 2 10 10 8 18 18 जोड़ेंगे 36, 18 जोड़ेंगे 54, 18 जोड़ेंगे 86। बताइए इससे आसान कुछ होता है जी? कितना महीना का काम हम कर दिए तुरंत में आपका। 21 20 करते 21 ही होगा स्कैंडियम, 18 जोड़ दीजिए 39, 18 जोड़ दीजिए 57। हम जोड़ देने के लिए बात कर रहे हैं, ये ना कि बगल वाला से देख के लिख देते हैं, ऐसे थोड़े कर रहे हैं। 57 में 32 जोड़ दीजिए 89। यहां पर कुछ बदलाव होगा, और उस बदलाव का कारण भी होगा। कारण है कि लेंथेनम के बाद एलिमेंट यहां पे, और इस एलिमेंट का नाम एक्टिनियम है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? और रिकॉर्डेड भी रहता है, यदि नहीं सुन रहे तो फिर से सुनिएगा भी। क्या नाम है इसका? लेंथेनम, और इसका नाम है एक्टिनियम। तो लेंथेनम के बाद एलिमेंट यहां है, इसलिए इसका नाम लेंथेनॉइड सीरीज पड़ा था, है ना। और एक्टिनियम एलिमेंट के बाद एलिमेंट यहां है, इसलिए इसका नाम एक्टिनॉइड सीरीज पड़ा था, है ना। लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज नाम क्यों पड़ा, समझ में आया? यहां पर कितना एलिमेंट है? 14, 14 एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ है। 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर यहां है, और 89 के बाद 90 एटॉमिक नंबर यहां है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 22। 18 जोड़ेंगे 40, 40 में इस 18 के बजाय 32 जोड़ देंगे। इस पूरे में बस यही बदलाव हुआ है। 32 जब जोड़ देंगे तो 72। बोले सर 32 जोड़ेगा ही बता दीजिएगा क्या? तो बिल्कुल बता देंगे। 18 तो वहीं पे जोड़ दिए थे, 18 एलिमेंट यानी 18 एलिमेंट तो यहीं पे जोड़ दिए, और उसी के बाद एटॉमिक नंबर 14 एलिमेंट इधर आ गया। तो 18 प्लस 14 कितना? 32। इसीलिए 18 के बाद यहां पे जहां से लेंथेनाइड एक्टिनियम शुरू हुआ है वहां पे 32 जोड़ना है, और फिर 32 जोड़ना है। और यही चीज इधर में भी देखो 32 आ गया है। अब कोई बदलाव नहीं करना है पूरी पीटी में। बताओ जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 18 जोड़ दो 48, 32 जोड़ दो 80, 32 जोड़ दो 112। बात खत्म। समझ रहे हैं कितना आसान है? एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। वैलेंसी के लिए परेशान रहते हैं आप, इस पूरे एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, इस पूरे एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, इसकी पूरी वैलेंसी कितनी है? 3, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, और इसकी कोई एक का नहीं,
पूरे के पूरे ग्रुप का, फ्लोरीन का भी तक, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन। इसीलिए तो ऐसा रखा गया था। जब बताइए टाइम टेबल जब बनाए थे स्कूल का, तो वो क्यों बनाए थे? सोचिए तो एक बार। इसीलिए ना कि रोज याद रहेगा एक ही बार, है ना। मतलब कि कुछ दिन जाने में हिंदी ले जाऊं कि इंग्लिश ले जाऊं कि मैथ है, शुरुआत में दिक्कत होता है। एक सप्ताह रूटीन चल जाने के बाद दिक्कत होता है क्या? आप देखिएगा यहाँ से लिखे होंगे सेकंड पीरियड ऐसे 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 ऐसे, सब दिन तो इंग्लिश है ना, या 3 दिन इंग्लिश होगा उसके बाद 3 दिन बदले। दिमाग में फिगर आउट हो गया ना कि सेकंड पीरियड में हमेशा वो काली वाली एगो मैडम आती है और बस वही कुछ कुछ बोलेगी, वो तो पढ़ाती है ही नहीं। ऐसे करके दिमाग एडजस्ट हो गया। और 7 पीरियड में तो अपना पीटीए चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब याद करने में आसानी हो गया टेबल बनाने से। तो मोसले भाई साहब जो बनाए थे ये पीरियोडिक टेबल, वो इसी के लिए बनाया था कि इतना सारा एलिमेंट है, बचपन इसको याद कैसे रखेगा। तो एक टेबल बना देते ताकि उसको एक साथ पॉसिबल 5-6 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज याद रहे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पांचों की अलग अलग प्रॉपर्टी याद नहीं करना है। ये पांचों की एक ही वैलेंसी होगी, सबका चार्ज -1 ही होगा, सब एक ही तरह का कंपाउंड बनाएगा। जैसे NaF, NaCl, NaBr, Na, कुछ नहीं बदला, है ना। सब एक ही तरह के कंपाउंड बनाएगा, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। ठीक है, ये टेबल भारी नहीं है, ये 118 एलिमेंट का जगह है, उसको सबको एक साथ आसानी से याद रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा आज। और हम तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम न पढ़ते, पढ़ते हैं हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, पढ़ते हैं बेमग का सर 12 खाएंगे, साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ कर दिया, भे नबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, उसके बाद जान सीडी देख रही होगी, और फिर है बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़बे, नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी, है नहीं अरे करोना जीरोक्स रूटीन का। बस ये 17 गो लाइन है, लिख देंगे हिंदी में। और ये एक पंक्तिबद्ध कहानी है। कहानी देखो कैसे है, थोड़ा सा सांस लेने दो, लिखो तुम लोग। एक चौला वाला पीरियोडिक टेबल बनाओ, चौला वाला कागज, कॉपी पलट दो, लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड में डालो और कोशिश करो। थोड़ा गलती होगा, एक आध बार कटेगा, लेकिन इसको घर पे अपने से अच्छे से कलरफुल बनाना है ना। इसको कर देने से केमिस्ट्री हल्का लगने लगेगा और अपने आप में लगेगा कि कुछ हम जानते हैं जो दूसरे को दे सकते हैं लिख के। फोटो नहीं खींचना है, देखिए वो मोबाइल निकाल रहा है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो ये गूगल पे तो है ही है, तुम्हारे किताब में तो है ही है, हम क्यों लिखें? हम समय बर्बाद कर रहे हैं क्या? हम तो लिखे इसीलिए ना कि आप में वो हिम्मत ट्रांसफर करेंगे कि अरे हमारे सर तो ऐसी तुरंत लिख दिए थे, बहुत देर लगाए, 2 मिनट में लिखा जाता है। पहला बैच में 10 को बच्चा तैयार कर दिए जो पीरियोडिक टेबल 1 मिनट में लिख देता है पूरा, और दूसरा मिनट में एटॉमिक नंबर लिख देता है। मतलब 1-2 मिनट में सारा काम खत्म, जितना हम किए सब कर देता है। तुम लोग भी बनो। कुछ आएगा नहीं आएगा तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो इतना तो कर लें।
कोशिश कीजिए ना, कोशिश करने वाले की हार थोड़े ना होगी, लिख तो देंगे। हम ये कहाँ करेंगे, वो सल्फर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सब कुछ हो याद नहीं करिए। अनपढ़ की तरह वो लाइनें बोलिए, लेकिन लिखिए ये, है ना। बोलिए वो, लिखिए ये, कि सही कहते हैं, याद हो गया ना तो हिम्मत आ जाएगा, एक अलग तरह की हिम्मत होगी वो। और यदि आप लिख देते हैं तो आपसे अगल बगल के सारे लोग प्रभावित भी हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कॉपी फ्रेम को बदल के। पूछिए ना, क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए ना हमसे, बोलिए ना, बोलिए ना। एजी, सिल्वर, एटी, अस्टाटीन, आर्यन, रेंडॉन, रेडॉन, एस्टाटीन, पोलोनियम, टेलुरेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब का टेंशन न लेना है, ये सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये ग्रहमा ब्रह्मा में इतना न सब इस्तेमाल होगा कि वो अपने याद होगा। कोई एलिमेंट का नाम लिख के हम याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, और कभी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे फिर कल बारात आई आंटी, लेकिन लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और वो ब्रोमीन होगा, एटी स्टैटीन होगा, ये धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। नहीं, गलती कर रहा है, पहले टेबल वैसे नहीं बनाना था, पहले देखा ना हम लिखे थे, फिर लाइन खींचे थे। तुम लोग टेबल ही बनाने में दिमाग ज्यादा लगा देगा। पहले एलिमेंट्स लिख दीजिए और उसके बाद लाइन मिला दीजिए, नहीं तो फिर वो ऊपर नीचे का बहुत लफड़ा होगा। खाली बराबर बराबर में जगह, बराबर बराबर देख के लिखिए, टेबल मत खींचिए पहले। एलिमेंट्स लिखिए, टेबल बाद में उसको घेर के बनाएंगे, तरीका वही है। टेबल बनाने लगिएगा, झमेला स्टार्ट हो जाएगा पहले ही, कि ऊपर खींच दिए, नीचे खींच दिए, लाइक दैट। कोशिश करो बाबू। तुम्हारा बच्चे जगह नहीं बचेगा, तुमको ज़्यादा स्पेस दे दिए, थोड़ा सटाओ।
हुआ ना गड़बड़, सब हो गया। अरे वाह, घेर दो तब। सी है सेरियम बोलते हैं, टी एच है थोरियम बोलते हैं, एच एफ है हफेनियम है, जेड और जिरकोनियम। नहीं पता है, नहीं पता रहने दीजिए, वो टेंशन नहीं लेना है। हम हम ये बता रहे हैं कि अनपढ़ की तरह हेलिना क्रेब पढ़ेंगे, लिखेंगे लेकिन यही, और फिर उसका एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे, वैलेंसी भी लिखेंगे। तो जितना काम होना चाहिए तो वो काम हो ही जाएगा, है ना। लेटर से ही पहचान जाएंगे कि अच्छा के है पोटेशियम है पहला ग्रुप में। और ये काम हम तो आज कराएंगे, आप लोगों को अभी 2-4 दिन शाम में घर पे जब जाते हैं, जब कभी मौका लगे, एक बार लिख देना है। मतलब 10 पेज इसके लिए बर्बाद कीजिए, और जब फाइनल हो जाए तो अपना बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा दीजिए। आपका अपना बनाया हुआ, किताब वाला नहीं, बाजार में बिकता है वो नहीं, पम्पलेट पे छपता है वो नहीं। आपका अपना वाला पीरियोडिक टेबल आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा दीजिए, हम यही चाहेंगे। कोई अक्षर नहीं पता चल रहा होगा तो बताइएगा हमको।
सेरियम TH है, थोरियम। कोशिश करो, कोशिश करो, हो जाएगा। कोशिश करने से ही होगा ना। देखते तो रहे हैं बहुत दिन तक। तो जो काम आज तक किए नहीं उस काम को कर लेना है।
सात से एक हो जाएगा। अरे बना दिए, बन गया सब तरफ से, तो लिख दें अब इसको। अब देखिए इसमें कहानी क्या है। हेलिना क्रेब, जो अक्षर लिखा हुआ है उसी को हिंदी में पढ़ देते। हेलिना क्रेब एक टेनिस खिलाड़ी थी और बार बार हार जाती थी, तो लिखे सिसकने लगी, यानी रोने वाला सिसकने लगी फिर से। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। बस ऐसे करके याद कर लेना है। इस्तेमाल करेंगे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। ये भी लिख दीजिए ग्रुप पीरियड किसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को पीरियड, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप। लिख दिए 18 ग्रुप और 7 पीरियड होता पीरियडिक टेबल में। देख भी लिया कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड। बड़े ऐसे ही करके लिखना, डिफिनीशन टाइप का नहीं, वो याद करना पड़ेगा। ऐसे दिख जा रहे हैं ये ग्रुप और पीरियड, तो हम लोग टाइम टेबल में बनाते ही थे, कौन बड़का भारी बात है। ठीक है बड़े, देखो पहला ग्रुप कैसे याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप एक एक करके अब लिखेंगे। हेलिना क्रेब, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से।
ऐसे। और ऐसे पूरा का पूरा हिंदी में बेशरम की तरह पढ़ेंगे, इसमें कोई शर्माने की जरूरत ना है। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। और भी किन्हीं किन्हीं को याद होगा हेलिना के रब से फरियाद वगैरह। तो यदि आपको याद है तब ठीक ही है, नहीं है, चूंकि 10वां में भी पढ़े थे आप। फिर से एफ। दो में 8 जोड़ने के लिए बताया एटॉमिक नंबर। 8 जोड़ दीजिएगा तो 10 आएगा, 10 में 8 जोड़ दीजिएगा 18 आ जाएगा, फिर 18 जोड़ दीजिएगा 36 आएगा, फिर 18 जोड़ दीजिए 54 आ जाएगा। फिर गड़बड़ कर दिए ना। हाइड्रोजन के बाद लिथियम था, तो दो ही। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 में 2 जोड़ दीजिएगा 3 आ जाएगा, 3 में 8 जोड़ दीजिएगा 11 आ जाएगा, 11 में 8 जोड़ दीजिएगा 19 आ जाएगा, 18 जोड़ दीजिएगा 37 आ जाएगा, 18 जोड़ दीजिएगा 55 आ जाएगा, और 32 जोड़ दीजिएगा तो 87 आ जाएगा। ऐसे 1 में 2 जोड़ के 3 ले आए, 3 में 8 जोड़ के 11 ले आए, 11 में 8 जोड़ के 19 ले आए, 19 में 18 जोड़ के 37 ले आए, 37 में 18 जोड़ के 55 ले आए, 55 में 32 जोड़ के 87 ले आए। ठीक है। वैलेंसी, इस पूरे ग्रुप का, पूरे एलिमेंट की वैलेंसी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए 1, और इस सब पे चार्ज कितना आएगा +1। बात खत्म। यही इतना याद करना है केमिस्ट्री में। सबकी वैलेंसी 1, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब जितना एक एलिमेंट के लिए ना, सोडियम के लिए याद है तो पोटेशियम के लिए भी है, रूबेडियम के लिए भी है, सीजियम के लिए भी, फ्रांसियम के लिए है ना। लिख दीजिए। लिख दिए।
लिख दिए, हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार्ज। सेकेंड ग्रुप, बेमग का सर 12 खाएंगे। हम लोग ऐसे भी याद रखा है, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। थोड़ा ज्यादा वल्गर टाइप लगता है इसलिए ना बोलता हूं। बेमग का सर 12 खाएंगे, है ना। बेमग का यानी बिना मग में पानी का, बेमग का सर 12 खाएंगे। बे बी, मग mg, का ca, सर ए सार, 12 ba 12। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसमें 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। पहले बोल लो फिर लिखना यार। अरे बहुत मेहनत का काम है ये, आप लोग इसको कर लो कैसे भी, बहुत हल्का हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ दें, 8, 20 आ जाएगा। 20 में 18 जोड़ देंगे, 38 आ जाएगा। फिर 18 जोड़ देंगे, 56 आएगा। और फिर 32 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 88। सीख लेना है, समझे। अब ये ऐसे तो याद कर ही सकते हैं ना हम लोग, एक एक करके एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो। वैलेंसी कितना, सबका 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, चार्ज +2, है ना। अब देखिए यही बात से ना याद करते रहता है लोग रिएक्शन। Mg+O2 क्या बनेगा बताओ। देखो इसका कुछ फायदा भी बता दें, क्या बनेगा, MgO की MgO2, MgO। कारण है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो 2 MgO। बैलेंस करते बाद में। ये बना कैसे, वैलेंसी से ही तो बना। ऐसे लिखा जाता है कंपाउंड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 यहां पर लिख देंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 यहां पर लिख देंगे और 2 2 काट देंगे, सीधा Mg हो गया, है ना। रेशियो है ना 2:2 का रेशियो, तो 1:1 हो गया, तो MgO। अब रटेंगे काहे के लिए कि MgO2 के साथ MgO बनाएगा। हम लिखेंगे अपने से, क्या बनाएगा, Mg+Cl2 क्या बनाएगा, Mg नहीं, Cl2। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, अभी देख लो। सारा काम ही खत्म हो जाता है ना। ये यहां से प्ले होता है, याद नहीं रहता है बचपन को। दिक्कत सिर्फ ये है, Ca+F2 लिख रहा है, क्या बनेगा, अब खुद ही बनाओ, रटना तो है ही नहीं। कैल्शियम फ्लोरीन लिख दिए एक साथ, कैल्शियम की वैलेंसी, फ्लोरीन की वैलेंसी CF2, कोई रटने की जरूरत नहीं कि Ca+F2 CF2। Na+O2, पिछला में Na था, क्या बनेगा बताओ, हाँ Na वो लिख देंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सोडियम की वैलेंसी 1, Na2O, है ना। तो आज से इस केमिस्ट्री को पढ़ना मतलब रटना तो बंद ही कर दीजिए, समझना चालू कर दीजिए कि ऐसे ही होता है ये। तो इसको याद क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना होता है, वो बात की बात है। पहले कंपाउंड क्या बनेगा ये फिक्स करना है, Na+O2 Na2O। अब Na2 है और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 से गुना कर दिए तो यहाँ 4 Na हो गया, बात खत्म, बैलेंस भी हो गया। ये उपयोगिता बता रहे हैं, लिख दीजिए।
लिख दिया? लिख दिया? समझ आ रहा है सब बात? अब जो है ना, अगला उधर वाला याद कर लेंगे पहले, तुमको थोड़ा हल्का लगेगा। 13th ग्रुप है ना, बीच वाला को भी याद करेंगे, लेकिन उधर वाला पहले याद करना, अगले दिन सुना देना। बाल गंगा, बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं, बाल गंगा इंडियन तिलक। बाल गंगा इंडियन तिलक। BAL बाल हो गया, GANGA इंडियन IN, तिलक TL। 5 8 13 और 8 जोड़ देंगे, मतलब 8 जोड़ दिए, अब 18 जोड़ देना है, फिर 18 जोड़ देना है 49, और फिर 32 जोड़ देना है 81। 5 8 13, 13 18 31, 31 18 49, और 49 32 81। वैलेंसी जानते हो कितना? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और चार्ज इस पे जो है +3 है ना। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बाद में बताएंगे वो लिखने आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 13 को लिखते हैं 2 8 3, 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल है 3 ही वैलेंसी, चार्ज भी 3 ही। तो ये काम भी यहां आकर के क्लियर हो जाता है। लिखिए, बाल गंगाधर जो इंडियन है माथे पे तिलक लगाते हैं। लिख दिया? ठीक है, बड़े। 14th बाल गंगाधर के बाद कसिए जैसन पढ़बै। एक्चुअली में क्या था ना कि एक बचवा को बाल गंगाधर साहब समझाए पढ़ने के लिए। वो बोला हाँ, उस समय काशी विश्वनाथ हुआ करते थे, जिनके नाम पे BHU वाला कॉलेज है, काशी विश्वविद्यालय। तो बता दिया कि हाँ पढ़ेंगे, एकदम काशी विश्वनाथ के जैसा पढ़ेंगे। कसिए जैसन पढ़वे, बिहार का था, तो कसिए जैसन पढ़वे है ना। कसिया, कसिया नाम है, काशी को कह रहे हैं, कसिए जैसन, कसिए जैसन पढ़बै।
क हो गया, सी हो गया, एस आई। जैसन में जी एस एन, पढ़वे। हिंदी आज ही लिख रहे हो, आज ही इसको खत्म कर देना है। हम लोग कसिए जैसन पढ़वे लिखने के लिए कभी याद नहीं कर रहे। हम लोग ये तो दिमाग में रखेंगे ना, लिखेंगे तो यही ना, कसी जैसन पढ़वे, है ना। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है। कितना कितना एटॉमिक नंबर, 4 8 जोड़ दो, 12 12 में 18 जोड़ दो, 13 13 में 18 जोड़ दो, 48 48 में 32 जोड़ दो, 80। देखिए कैसे तुरंत तुरंत एटॉमिक नंबर याद हो गया। 4 8 12, 12 18 30, 30 18 48, 48 32 80। वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, चार्ज +4, -4 भी हो सकता है इस पे, चूंकि ये कसीय जैसन पढ़वे है, कार्बन है, कार्बन मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ जुड़ने वाला है, इसलिए कभी +4 कभी -4, ये बगल वाले को देख के करना है। जा तो सब ने गलती करी, इतना देर के बाद बोलते, कहाँ दिमाग है मेरा। तो पूरा ना गलती हो गया, ये तो कोड पे चल रहा है, एक गलती तो सब गलती। अब देखिए 4 पर जोड़ दिए सबको, नीचे वाला तो ठीक ही रहेगा। 6 6 8 14, 14 8 32, 32 18 50, 82 लिख लिया था, बदल लो। कार्बन का 4 नहीं, कार्बन का 6। एक ठोका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिख देते हैं, सिलिकॉन 14 284। लिख दिया। 15th, 15th वाले में नाना पापा और सब बीमार। बचवा जो कहा ना कि काशी विश्वनाथ जैसे पढ़ेंगे, वो बचवा का ट्यूशन में एडमिशन हो गया, कोचिंग भी नहीं करता था। सर पूछे काहे नहीं आता बाबू, बोले सर नाना बीमार थे। 2 4 दिन के बाद फिर गया, 2 4 दिन फिर नहीं गया, बोला सर काहे नहीं आता बाबू, पापा बीमार थे। फिर 2 महीना बाद गया, तब पूछे कि, तब बोला आओ सब घर में बीमारी था, कैसे आते हम। नाना, अब देखो होता एन से नाइट्रोजन है, पी से फास्फोरस, है ना। हम कहते हैं एन से नाना, पी से पापा। याद तो एक बार हो जाए लिखने के लिए, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस तो हम लोग कर ही लेंगे ना, उसके लिए तो 2 साल है। बीमार, बी आई,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता दो, पहला ही गड़बड़ नहीं। कितना? 7, 7 8 15, 15 18 33, 18 कितना? 8 3 11, एक बच गया, एक 51 प्लस 32 83। ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़। लिखिए ना, थक गए? सब टाइम देख के भी तो पढ़ते हैं। टाइम हो गया, कहेगा तो छोड़ देंगे, अगले दिन शुरू करेंगे, फिर क्या दिक्कत है? क्या ऐसे 18 तक हो जाता तो ठीक था। वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, चार्ज -3, है ना, -3। फास्फोरस 15, नन मेटल है, शायद आपको पता हो वैलेंसी के बारे में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको वैलेंसी कहते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, अरे बात स्पीड आए। 15 के बाद लिखने 16 17 18 16। तुम लोग साथ देगा तब लिख ही ना देंगे, कितना देर का काम है। ओसो से टेपो चुरा लिया, वही बचवा ओसो भाई साहब थे, भगवान रजनीश कथावाचक, कथा कर रहे थे, उनका टेप पे चुरा लिया। ओसो से टेपो चुरा लिया। ओसो ऑक्सीजन सल्फर से टेपो टीपीओ टेपो चुरा लिया। 8 में 8 जोड़िए, 16 में 18 जोड़ दीजिए, 34 में 18 जोड़ दीजिए, 52 नहीं, 52 में 32 जोड़ दीजिए, 84। वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, चार्ज -2। दो 8 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 6 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस, है ना। ओसो से टेपो चुरा लिया। ठीक है,
17 कुछ नहीं है। फिर कल बारात आई आंटी, आंटी बोलते हैं उनको, अस्टैटिन को। फिर कल बारात आई। तुम लोग कितना परेशान हुआ है, नेम एनी टू हाइलोजन एलिमेंट। फिर कल बारात आई आंटी याद कर लेगा कितना हाइलोजन, इतना ही हाइलोजन होता है और तो कोई होता ही नहीं है। फिर कल बारात आई आंटी, फिर हो गया एफ, कल हो गया Cl, बारात हो गया Br, आई आंटी 80। 9 में 8 जोड़ देंगे, 17 में 18 जोड़ देंगे, 35 में 18 जोड़ देंगे, 53 में 32 जोड़ देंगे, 85। वैलेंसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक चार्ज -1, 2 8 7, 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये हो गया आपका वैलेंसी। लिख दो फट से। लिख दो, हिम्मत करो, काहे रुक गया। लिख दिया, लगे रहना है। फिर कल बारात आई आंटी, बात खत्म। अगला नंबर इनर्ट गैस का, इसको हैलोजन कहते हैं सबको, ये साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है। बढ़ा दें, चलिए फाइनल पे आ गए। 18th ग्रुप है नी अरे करो न जीरोक्स रूटीन का, बोलो। है नी अरे करो न जीरोक्स रूटीन का। नी इसलिए कि ए नी लिखना है, अरे इसलिए कि ए आर लिखना है, करो इसलिए कि के आर लिखना है। करो ना जीरोक्स एक्सी लिखा हुआ है, रूटीन का, रूटीन में आर एन दिखना है नी अरे ए आर करो के आर जीरोक्स एक्सी रूटीन आर एन। 2 8 जोड़ देंगे 10, 8 जोड़ देंगे 18, 18 जोड़ देंगे 36, 18 जोड़ देंगे 54, 32 जोड़ देंगे 86। 8 8 18 कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही सीक्वेंस था बच्चा। ये सब भी में परेशान तुम थे। इसका वैलेंसी नहीं होता क्योंकि ये कंबाइन नहीं कर सकता। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, और जब कंबाइन नहीं करेगा तो चार्ज क्यों होगा, एटम तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कर लेगा याद, लिख के ले आना है अपने से। आर एन हिंदी में जीरोक्स रूटीन का, रूटीन का REN रेडॉन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन। ठीक है, फिर चलें।
क्या कर लेगा ना याद? अगला दिन